स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरु चरण कमलभ्यो नमः। श्री परमात्मने नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहु सुनहु कथा करुगा। श्री सीतानाथ समारंभ श्री रामानंद मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे श्री गुरु परंपरा। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोध्यमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बालकृष्ण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री सीताराम। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः स्वामी रामो सखा रामचंद्रः सदवस्वं मे रामचंद्रो दयालु नयन जाने नैव जाने न जाने। बंधु सिय सिय प्राण प्रिय सुषमाशील निधान भरत शत्रुघ्न जन सुखद श्री राम अनुज हनुमान। बंधु श्री तुलसी के चरण जिनकीन्हो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगटे सत्य जहान। सिया राम मैं सब जग जाने करहु प्रणाम जोरी जोग पान। श्री सीताराम जी के समान मैं सारे संसार को जान करके और सबको मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ।
परिपूर्णतम परमात्मा भगवान श्री राम जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और भूत भावन भगवान शिव को दंडवत, श्री हनुमान जी को दंडवत, गोस्वामी श्री तुलसीदास को बारंबार वंदन। पिछले वीडियो में आपने सुना था माता पार्वती शिव जी से प्रश्न करती हैं कि राम जी कौन है। माता ने एक क्रम से प्रश्न किया, राम हरि राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। भगवान हृदय में पूरा रामचरित्र आ गया और भगवान शिव कहे तो 48 मिनट तक ध्यान में चले गए। 48 मिनट के बाद मगन ध्यान रस दंड जुग, पूर्णिमा बाहर कीन, रघुपति चरित महेश तब हर्षित वरन की। देखिए, कहा जाता है कि सबसे बड़ा सुख का नाम है ध्यान। सुतीक्षण जी तो इसी में फंस गए, जागिन ध्यान जनित सुख पावे। राम जी जगाने के लिए गए, सुतीक्षण जी बाहर नहीं आए, क्यों? ध्यान में थे, ध्यान सुख में थे। और लोगों को देखते होंगे, लोग ध्यान के लिए पता नहीं क्या क्या नहीं करते। कई जगह तो क्लास चलता है। भगवान ही ध्यान के मालिक हैं। अष्टांग योग में 7वें पायदान पर ध्यान है। यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा तब ध्यान, और 8वें पायदान पे समाधि है। इतना आसान है। तो भगवान शिव ध्यान को छोड़ करके बाहर क्यों आए? शिव जी सोचने लगे कि मैं ध्यान में रहूंगा तो केवल हमको सुख मिलेगा, और ध्यान से अगर बाहर आकर के कथा सुनाऊंगा तो कथा कहकर हम सुन करके पार्वती को भी सुख मिलेगा, और आगे चल के इस कथा को जितने लोग सुनेंगे सबको सुख मिलेगा। अगर केवल मेरे सुख को त्यागने से पूरे विश्व को सुख मिल रहा हो तो धर्म कहता है यदि हमारे सुख त्यागने से सारे संसार को सुख मिल रहा है तो मुझे अपने सुख का त्याग करना चाहिए। इसलिए भगवान शिव ध्यान को छोड़ करके बाहर आए और समाधि से और भगवान की कथा बांटने लगे। तो भगवान शिव सबसे पहले करते हैं मंगलाचरण। मंगलाचरण की जो चौपाई है आप सब लोग को याद है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी इस चौपाई को सबसे पहले लिखा था और उसको ले आकर के यहाँ पर रख दिए। आप सब लोग को याद है। शिव जी करते हैं मंगलाचरण, कहते हैं अरे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवऊ सुदशरथ अजिर बिहारी, बंदहु बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नाम। कहते हैं जो श्री राम जी मंगल के भवन हैं, अमंगल का हरण करने वाले हैं, वो राम जी मेरे ऊपर द्रवित हों। कौन? दशरथ अजिर बिहारी, दशरथ के आंगन में खेलने वाले। उसके बाद कहते हैं बंदहु बाल रूप सोई राम, मैं भगवान के बाल स्वरूप का वंदना करता हूँ। सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नाम, जो समस्त सिद्धियों को देने वाला जिस नाम का मैं जाप करता हूँ। उसके बाद शिव जी माता भवानी की प्रशंसा करते हैं और कहते हैं धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं कोई उपकारी, पूछे रघुपति
पसंग सकल लोक जग पावनी गंगा। कहते हैं, हे गिरिराज पुत्री, जिस प्रकार आपके पिता धन्य हैं, उस प्रकार आप भी धन्य धन्य हैं। माता ने कहा, मैं धन्य? हमने ऐसा क्या कर दिया? भगवान शिव कहते हैं, पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा। आपने मेरे राम की कथा पूछ लिया। कौन कथा? सकलोक जग पावनी गंगा। तो सारे संसार को गंगा के समान पावन करने वाली है। बोले, एक गंगा तो गौमुख से निकली और केवल गौमुख से गंगा सागर तक गई, मगर जिस गंगा का कहते हैं वो गंगा मेरी जटा से निकली, तो मेरे जटा से गंगा निकली, वो केवल गंगा सागर तक गई, मगर जिस गंगा का प्रवाह आप मेरे जीवा से कराए हैं, ये केवल गंगा सागर तक नहीं, पूरे विश्व में जाएगी और जाकर के लोगों का कल्याण करेगी। कहते हैं, धन्य धन्य गे राजकुमारी, तुम समान नहीं कोई उपकारी। आपने जो उपकार मेरे ऊपर किया है, ऐसा उपकार आज तक कोई नहीं किया। कहते हैं, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। कहते हैं, आप तो श्री रघुवीर के चरणों में अनुरागी हैं, आपको मैं कथा क्या सुना? कहते हैं, तुम रघुवीर चरण अनुरागी, कीन्हु प्रश्न जगत हित लागी। आप भगवान श्री राम के चरणों के अनुरागी हैं। आपने जो प्रश्न किया है, ये जगत हित के लिए किया है। आपने इसलिए प्रश्न किया है कि आपके प्रश्न करने पर हम कथा सुनाएं, और इस कथा को जिस लोग ने सुने, उन सबका परम कल्याण हो। कहते हैं, कहत सुनत सब कर हित होई। इस कथा से, कहने से, सुनने से सबका हित होगा। कहते हैं, मैं राम कथा की क्या कहूँ भवानी। कहते हैं, राम कथा सुरधेनुषम, सेवत सब सुखदानी, सत समाज सुरलोक सब, को न सुने अस जानी। कहते हैं, राम जी की कथा कामधेनु है। कौन ऐसा संत मुनि देव समाज ऐसा जान करके इसका सेवा नहीं करेगा? और इतना कह के भोले बाबा राम कथा की महिमा गाई। वही पंक्ति जो हम पहले दिन आपको सुनाए थे। वो पंक्ति क्या है? जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे समझ कर मिट जाती है, जिसे समझ कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा कलि विकट कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विजय उड़ावन हारी। तेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा, माँ पार्वती कर जथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। भोले बाबा ने श्री सीताराम जी को प्रणाम किया, मंगलाचरण किया, माता की प्रशंसा किए और राम कथा की महिमा गाई। इसके बाद शिव जी ने अपना धीरे से गैर बदल दिए। कहें तो भगवान शिव माता भवानी के ऊपर रुष्ट हो गए। कहते हैं, देवी शिव जी कड़क भाषा में बोलने लगे। बोले, देवी आपकी सब बात अच्छी लगी, मगर एक बात अच्छी नहीं लगी। क्या?
आपने कहा राम जी कोई और है। कहते हैं कहीं सुमई अस अधम नर अग्रसेज मोह पिसात पाखंडे हरिपद विमुख ये जाने न झूठ न साथ। कहते हैं जिसको मोह ने भूत ने पकड़ लिया हो, जो पाखंडी है, जो सत्य को झूठ को नहीं जानता है, वो कहेगा राम जी कोई और है। आपने कहा, आपने कैसे कहा? आपने कहा निर्गुण भगवान सगुण कैसे हुए? आप इनको दोष मत हैं क्या? माता ने कहा प्रभु हमको कुछ मालूम नहीं है। शिव जी ने कहा दो नहीं है। कहते हैं अगुण ही सगुण ही नहीं कछ गावहि मुनि पुराण बुध वेदा अगुण अरूप अलक अज जोई भगत प्रेम बस शरण सोई। कहते हैं जो निर्गुण है वही सगुण है और जो सगुण है वही निर्गुण है। इनका इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। कहते हैं जिन गावहि वेद बुध जाहि धरे मुनि ध्यान सोई दशरथ सुत भक्ति बस कौशलपति भगवान। कहते हैं जिसका वेद पुराण संत मुनि गान करते हैं वही दशरथ के पुत्र भक्त के प्रेम के कारण कौशल के पति राजा भगवान श्री रामचंद्र हैं। और कहते हैं देवी मैं राम कथा की महिमा क्या कहूँ, जिन कानों ने भगवान का कथा नहीं सुना वो कान नहीं सर्प की बेल है, कब डसल है कोई पता नहीं। जिन नेत्रों ने संत का गुरु का और भगवान का दर्शन नहीं किया वो नेत्र नहीं मोर के पंख पर बना हुआ नेत्र है, बेकार किसी काम का नहीं। कहते हैं जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना श्रवण रंधेहि भवन समाना लोचन संत दर्शन नहीं देखा नयनन संत दर्शन नहीं देखा लोचन मोर पंख कर लेखा ते सिर कौतुक तुम्हारी समतुला जे नाम वही हरि गुरु पद मूला। कहते हैं वो शीश कड़वा लौका है। कौन? जो गुरु को और ब्राह्मणों को भगवान को जो दंडवत नहीं करते वो शीश नहीं कड़वी लौकी है। ते सिर कौतुक तुम मणि समतूला जे न नवहि हरि गुरु पद मूला। कहते हैं जिन हरि भगति हृदय नहीं आने जीवत सब समान ते ही प्राणी। कहते हैं जिसके जीवन में भगवान के हृदय में भक्ति नहीं आई वो जीता हुआ भी व्यक्ति सबके समान है, अर्थात कहे तो मुर्दा के समान है। और जो नहीं करही राम गुण गाना जीव सु दादुर यश माना। कहते हैं जिस जीवा ने राम राम नहीं कहा वो जीवा मेढक की जीवा है, व्यर्थ में टर टर करती है और किसी काम की नहीं। पुलिस कठोर निष्ठुर सोई छाती सुनी हरि चरित न जो हड़साती। कहती है वो हृदय नहीं पत्थर है। कौन? जो भगवान के चरित्र सुन करके हर्षित नहीं होता, उसके हृदय में प्रेम नहीं होता। और आगे कथा आती है, कहते हैं देवी भगवान के वास्तव स्वरूप को आज तक कोई जान नहीं पाया। सब लोग अपने अपने दिमाग से कहते हैं भगवान का स्वरूप ऐसा है ऐसा है, मगर वेद पुराण ने जो कहा है
वो हम कहते हैं, बिनु पग चलही सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोई। तन बिनु परशा नयन बिनु देखा, गरहि ग्रान बिनु बास यशेषा। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी।